तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? सो ये जो वीडियो है ना, दिस वीडियो इज मेनली रेलिवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम्स इन नवंबर 23। अब जो नवंबर 23 अटेम्प्ट है ना, आई टोटली अंडरस्टैंड इट इज अ वेरी वेरी टिपिकल अटेम्प्ट। एंड जो बच्चे नवंबर 23 में एग्जाम दे रहे हैं ना, तो वो एक डुअल माइंडसेट के साथ है। दे आर फेसिंग ए डुअल माइंडसेट। क्या डुअल माइंडसेट है सर? कि नवंबर 23 अपना एग्जिस्टिंग सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट है। अगर मेरा इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मई 24 ऑनवर्ड्स मेरे को पूरा न्यू सिलेबस फेस करना पड़ेगा। तो ये कॉमन परेशानी है, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं जिनके एग्जाम नवंबर 23 में है। काफी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा, सर क्या नवंबर 23 का एग्जाम अपने को स्किप कर देना चाहिए? क्या सीधा अपने को मई 24 में न्यू सिलेबस में एग्जाम देना चाहिए? राइट। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी। एक लड़की से मेरी कल बात हुई, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रिकॉर्ड मी यस्टरडे एंड अगेन शी वाज प्रैक्टिकली क्राइंग एंड शी वाज सेइंग कि सर अगर मेरा नवंबर 23 में एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ ना, तो मई 24 में मेरे को जो सेल्फ डिसिप्लिनरी का पेपर है, जो डिसिप्लिनरी वाला पेपर है ना, पेपर नंबर 6, वो फेस करना पड़ेगा। उस पेपर को फेस करने से मुझे बहुत डर लग रहा है। दैट वाज व्हाट द स्टूडेंट कमेंटेड, राइट? कि मुझे ऐसा लग रहा है सर कि ये जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ पेपर्स है ये मेरा क्लियर नहीं हो रहा, तो मई 24 के अंदर जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला पेपर है जहां 6 से 7 सब्जेक्ट्स का एप्लीकेशन है, वो तो मेरा क्लियर होगा ही नहीं। ये स्टूडेंट ने मुझसे कहा एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो मुझे लगा यार ऐसा जो मेंटेलिटी है, ये जो परेशानी है, ये तो देश के अंदर बहुत सारे बच्चों का होगा, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, राइट? तो देखना, सबसे पहले तुम उन चीजों के बारे में बात करो जो तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम उसकी बात ना करो, राइट? वट एवर इज इन योर हैंड प्लीज टॉक अबाउट दैट। एंड जो आपके हाथ में नहीं है आप उसके बारे में ना सोचें, आप उसके बारे में बात ना करें। आप अभी से मई 24 के बारे में क्यों सोच रहे हो सर? Why are you thinking about May 24? करंटली आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, आपका जो गोल होना चाहिए, आपका जो मकसद होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर 23 के एग्जाम्स होने चाहिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है सर नवंबर 23 में क्लियर नहीं हुआ तो दुनिया बदल जाने वाली है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा न्यू सिलेबस में, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट मी टेल यू, 70 to 80% ऑफ द सिलेबस इज सेम इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड इन द न्यू करिकुलम। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, आप एफआर की बात कर लो, मेजर चेंजेस नहीं है। एसएफएम की बात कर लो, मेजर चेंजेस नहीं है। ऑडिट की भी बात कर लो तो चेंजेस है, मगर मेजर चेंजेस नहीं है, उसको वो आराम से मैनेज हो जाएगा। डीटी आईडीटी की बात करें सर, मेजर चेंजेस नहीं है। कॉस्टिंग का पेपर एक बार के लिए हट गया है, सेल्फ पेज में चला गया है। लॉ का पेपर हट गया है, सेल्फ पेज में चला गया है। एक मल्टी डिसिप्लिनरी का जो पेपर होगा उसमें सारे सब्जेक्ट के एप्लीकेशन मिक्स्ड होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो आप अभी मई 24 के बारे में ना सोचें, राइट? भगवान ना करे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मई 24 के अंदर यार हम लोग बैठे हैं ना तुमको गाइड करने के लिए। इतने सारे ट्यूटर्स, टीचर्स सब बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फिलहाल सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, अपने टारगेट के बारे में सोचें। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ए अर्जुन, जो तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए ना, जो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ना, वो सीधा सीधा तुम्हारे लक्ष्य की तरफ होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, राइट? योर टारगेट, आपका जो टारगेट है वो आपके आंखों में एकदम बस जाना चाहिए और उस टारगेट के अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगेन जो अर्जुन के जो गुरु थे उन्होंने अर्जुन को कहा था, जब वो तीर का निशाना लगा रहा था चिड़िया की तरफ, कि ए अर्जुन, तेरा जो निशाना है वो सिर्फ चिड़िया की आंख की तरफ होनी चाहिए, दाएं बाएं कुछ भी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। एंड अर्जुन डिड एग्जैक्टली दैट एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम सक्सेसफुल इन हिटिंग द बुल्स आई। तो अगर आपको भी बुल्स आई हिट करना है ना, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ नवंबर 23 एग्जाम्स होना चाहिए। उसके अलावा आए बाएं लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नवंबर 23 एग्जाम्स आपका लक्ष्य होना चाहिए। जो बच्चे सोच रहे हैं सर अटेम्प्ट स्किप कर देता हूं, मैं 24 में दे देता हूं, भाई ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहे हो जिंदगी की। ऐसा ना करना, एटलीस्ट गो एंड गिव योर अटेम्प्ट, गो एंड गिव योर पेपर्स विद फुल डेडिकेशन, विद फुल प्रिपरेशन। यार चांसेस है कि तुम क्लियर कर लोगे। लास्ट अटेम्प्ट रहेगा ना तो चांसेस है कि पासिंग परसेंटेज हाई रहेगा, देयर आर हाई चांसेस कि तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो प्लीज नेगेटिव ना हो और सिर्फ आने वाले एग्जाम्स के बारे में सोचें। अभी मई 24 की चिंता ना करें। नवंबर 24 में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल शिद्दत के साथ एग्जाम्स दें, उसके बाद देखा जाएगा यार जैसा रिजल्ट्स आता है।
भगवान करे आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो, May 24 के बारे में आपको सोचना ही ना पड़े। एंड वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में अगर नहीं होता है क्लियर, तो यार कोई नॉलेज बेकार नहीं जाएगा तुम्हारा, कोई नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है मैक्सिमम सेम है। लॉ, इकोनॉमिक लॉज भी जो तुम पढ़ने वाले हो वो अल्टीमेटली सेल्फ पेज मॉड्यूल में काम आ जाएगा। तो नॉलेज तुम्हारा कहीं बेकार नहीं जाने वाला है, कुछ भी बेकार नहीं जाने वाला है। एंड टीचर्स बैठे हैं वहां तुम्हें गाइड करने के लिए। तो अभी के लिए आपका जो लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नवंबर 23 अटेम्प्ट होना चाहिए। एंड हर दिन एक सीए स्टूडेंट के लिए बहुत कीमती है। अब ये जो वक्त आप जाया कर रहे हो ना, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। दुनिया में याद रखना, हर चीज वापस आ जाता है, धन दौलत पैसा रिस्पेक्ट एवरीथिंग दैट कैन कम बैक। बट एक बार जो टाइम है, जो टाइम चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो इस टाइम को जाया मत होने दो, इस टाइम को वेस्ट मत होने दो। ये हर एक सेकंड जो तुम वेस्ट कर रहे हो ना, ये तुमको हॉन्ट करने वाला है, ये तुमको बाद में हर्ट करने वाला है। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ नवंबर 23 में फोकस करें। ये ना सोचें कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट May 24 में है नहीं है, इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। आपको बिल्कुल इस चीज से मतलब नहीं होनी चाहिए कि लॉ May 24 ऑनवर्ड्स नहीं है, SCM PE May 24 ऑनवर्ड्स नहीं है। जिस शिद्दत के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आप नॉर्मली तैयारी करते लॉ या SCM PE की, उसी डेडिकेशन, उसी शिद्दत के साथ आपको तैयारी करनी है नवंबर 23 के एग्जाम्स के लिए भी। एंड रादर आई विल से यार, अगर नॉर्मली हर अटेम्प्ट में 100% लगाते हो ना, तो नवंबर 23 में 200% लगा दो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो, क्योंकि यहां तुम्हारे क्लियर होने के चांसेस मैक्सिमम है। इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं मिलेगा एग्जाम क्लियर करने का कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, पासिंग परसेंटेज मोस्ट लाइकली अच्छा होगा। तो भाई इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तुमको अपने एग्जाम क्लियर करने का। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, जी जान लगा दो, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड बिलीव मी, लक इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। आप अपना बिजनेस करें, भगवान को अपना बिजनेस करने दें। आप दोनों चीजों को वो ना करें, कॉन्फ्लिक्ट ना करें, राइट। तो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करें, शिद्दत के साथ करें। एंड मेरा जो सपोर्ट है आपके साथ रहेगा, मेरा जो कमिटमेंट है वो आपके साथ रहेगा। हर तरीके का सपोर्ट आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा मेरी तरफ से, हमारी टीम अपना मेंटर की तरफ से। जस्ट सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, जस्ट सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरुज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग full-fledged for November 23 examinations. All the best.